हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है सितारे ज़मीन पर। इसमें आमिर खान, जेनेलिया देशमुख और म्यूजिक दिया है शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लॉय मेंडोंसा ने, जो फेमसली शंकर एहसान लॉय के नाम से जाने जाते हैं। लिरिसिस्ट हैं अमिताभ भट्टाचार्य जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। आमिर खान ये नेशनल बास्केटबॉल फाइनल्स का आखिरी मोमेंट है जहां देश की दो टॉप मोस्ट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और ये बास्केट से कर्नाटका फिर से आगे। शाबाश शाबाश, अभी भी 20 सेकंड बाकी है, हम अभी जीत सकते हैं। एक और बास्केट, कमाल का शॉट। ये बास्केट बहुत जरूरी है, अगर तूने डाला तो हम जीत जाएंगे। कम ऑन। ये क्या है? आप कोच बहुत अच्छे हो, क्या बात हो गई? चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? लेकिन आदमी सुअर हो। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। ये कोई जगह है पार्क करने की? सेम एक्सप्रेशन। अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। शट ये अप। क्या बात हुई? पागल को पागल मत बोलो। टिंगू को टिंगू मत बोलो। क्या मतलब? लिटरली यह कोच गधा है। स्पेशल लोगों की एक पता है। नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। अब आप कोच लग गए हैं तो हमने अप्लाई कर दिया। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी 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 सॉरी। कैसी चल रही है प्लेयर्स की कोचिंग? कल के मैच में तुम लोग सब नीला पहनोगे। मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है। तुम लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? मैं टीम कैसे बनाऊं? टीम तो नॉर्मल होगी बनती है ना। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। गुलशन, कभी ना कभी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। मैं तेरे लिए लड़ी, उनके लिए तू लड़ेगा। सामने वाली टीम बहुत ही बेकार लग रही है। उनकी बैंड बजाते हैं। नहीं, क्यों? हम जीतने के लिए आए हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं। कम ऑन बॉयज। मॉडल लाइन में साइलेंस साइलेंस। सतबीर डिस्टर्ब हो रहा है। सतबीर, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, समझा तू? एक तू है और एक चिड़िया की आंख। ये एक बास्केट से हम गेम जीत सकते हैं। तू टेंशन मत ले, एकदम फोकस कर। सर, पहले आप चुप रहिए। वाओ, इसमें बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स है यार। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मूवी टू बी लाइक दिस। लाइक तारे ज़मीन पर मूवी जो डिसलेक्सिया के बारे में थी, जो एक छोटा बच्चा है उसको पढ़ने में दिक्कत होती रहती है, तो उस डिसेबिलिटी को हाईलाइट किया गया है जो इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। सो मुझे लगा उसी तरीके का कुछ और होगा। लाइक एक पर्टिकुलर सर्टन चाइल्ड को ये वैसे ही सेम स्टोरी लाइन होगी, बट दिस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट यार। एंड मुझे लग रहा था इन लोगों को देखते हुए सारे सच में रियल लाइफ जो डिसेबल पर्सन है ना वही लगते हैं। इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पीपल लग रहे थे। इट डिडंट लुक लाइक सम काइंड ऑफ एक्टर्स, बट वाओ यार, दे वेर सो गुड। मुझे जब भी वो लोग स्क्रीन पे दिख रहे थे ना बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उनके वन लाइनर्स भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड वो एक लड़की बोलती है ना, चलो उनकी बैंड बजा देते हैं, वो क्या बोलते हैं ना, इवन दो इन गेम शी फील्स लाइक नो, हम जीतने आए हैं, किसी की बेइज्जती करने नहीं। दैट वॉज सो पावरफुल एंड लाइक
उनका सोचने का जो लाइन होता है ना, उनका सोचने का जो तरीका होता है, कितना नॉर्मल, जो हम लोग सोचते हैं कि हम नॉर्मल है, हमसे कितना डिफरेंट है। लाइक हम जैसे लोग ना हमेशा ये सोचते हैं चलो बैंड बजा देते हैं, उनको अपनी औकात दिखा देते हैं, ऐसे बात करते हैं, बट वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वो दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। लाइक even though we feel like we are very normal, we think abnormally, and they, even though they have some kind of intellectual disability, but still their thinking process is so normal यार, so simple, like wow। वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है वो एक लाइन में, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से यार। लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनको और भी ज़्यादा यू नो ऐसे लाइन्स थोड़ा और डाले तो ट्रेलर में और अच्छा होता। आई थिंक दिस मूवी इज़ गोना shed some light on the importance of giving care, the importance of listening, giving a listening ear, and also the importance of how we see people, how we think they are and what they actually are। So वो जो सोच है ना कि ये ये कुछ नहीं कर सकते, नहीं, वो कर सकते हैं, बट सिर्फ उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, हम लोगों से थोड़ा ट्रस्ट चाहिए। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू नो दैट दीज काइंड्स ऑफ मूवीज आर कमिंग फॉरवर्ड। जेनिया जी के बारे में अगर बात किया जाए, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, और बहुत ही क्यूट लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, एंड उनका इस मूवी में होना वो भी मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, अच्छा लगा। एंड हालांकि वो थोड़ा इतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया उनको, 2-3 शॉट्स में दिखाया गया है, एंड दैट्स ऑल नीड। वो थोड़ा सपोर्टिंग गर्लफ्रेंड की तरह या फिर कोली हो सकती हैं, पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेन लीड को एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह हेल्प कर रही हैं कि क्या सही है, क्या वो दिशा दिखा रही हैं, उस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एंड द मदर इज़ ऑल्सो सो बैड एस यार। लाइक वो बोलती है ना, वो कोर्ट का सीन बहुत अच्छा था कि पागल को पागल ना बोलूँ, तो वो जो जज हैं वो फाइन बढ़ाती जाती है कि शी इज़ गिविंग काइंड ऑफ इनडायरेक्ट पनिशमेंट की, ऐसा मत बोलो उनको, ऐसा मत बोलो, बट ही इज़ लाइक अनअवेयर। तो बार बार ऐसे बोलने के बाद उनके माँ के पास कंप्लेंट करता रहता है, तो टिंगू को टिंगू नहीं बोलेंगे क्या। सो दैट वाज सो वेरी वेल कम बैक। उनकी माँ का जो कैरेक्टर है मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से अपने बेटे को भी वो अपने प्लेस में रखने की कोशिश करने की। सी यू शुडंट बी सेइंग दिस टू अदर पीपल व्हेन यू कांट टेक समथिंग ऑफ योर ओन। सो दैट्स नाइस वे टू पुट इट। वो भी अच्छा लगा, एंड उनकी माँ भी उनको बहुत बैकअप करती रहती है कि मैंने अकेले तुमको संभाला है, अब तुम्हारी बारी है उनको संभालने की। सो शी इज़ ऑल्सो एनकरेजिंग काइंड ऑफ मदर हु एवरीवन नीड्स। एंड ऑल्सो मुझे जिस तरह से सेटअप किया गया है वो भी अच्छा लगा। एंड वो कॉमेडी सीन अच्छा था, जो वो शायद ज़्यादा पी के ड्रिंक एंड ड्राइव करते रहते हैं, जाके पुलिस कार जो खड़ी हुई है उसको जाके टक्कर मार के बोलते हैं कि ये पार करने की कोई जगह है क्या। एंड मेरा सिचुएशन भी वैसे ही था कि आई वॉज लाइक व्हाट। जिस तरह से वो पुलिस एक्सप्रेशन दे रहे थे ना पीछे आगे देख के, क्या चल रहा है, वो वैसे ही लग रहा था मुझे। अच्छा था यार, बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर था, और जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज़ किया गया है, स्टोरी लाइन को चूज़ किया गया है, वो बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड आई कैन सी दैट ही इज़ बीइंग एन एरोगेंट पर्सन, किस तरह से वो पनिशमेंट जो ड्रिंक एंड ड्राइव का जो पनिशमेंट होता है, वो जिस तरह से इंटेलेक्चुअली डिसेबल या फिर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पीपल को जिस तरह से वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं बास्केटबॉल गेम के थ्रू, वो 3 महीने में इनकी लाइफ बदल जाती है, इनका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। एंड आई थिंक आफ्टर दैट ही ट्राइज टू बी अ अंडरस्टैंडिंग पर्सन, एंड ऑल्सो ही ट्रांसफॉर्म्स टू बी गुड पर्सन फ्रॉम बैड टू गुड। सो वो जो प्रोसेस है वो इस मूवी में दिखाया गया है, एंड आई एम होपिंग देयर विल बी सो ऑसम मोमेंट्स, क्योंकि the actors who played as intellectually backward people, they are so good यार। like बहुत अच्छे लग रहे थे। like एक इंसान जिस तरह से बिहेव कर रहा था, एंड वो सिक्सर का जो शॉट था ना शुरू में, एक बास्केटबॉल को पैर से मार के बोलते हैं सिक्सर बोल के, वो अच्छा था। जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते रहते हैं एक इंसान अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते रहते हैं, अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।